प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा, कहां चले? उसने पलटकर कहा, जहां रात महीनों तक ठहरती है। उसने कहा, जितने समय आंखें मूंदे रहोगी रात तुम्हारी होगी। दिल सीने में नहीं, पीठ में धड़कता है। पीठ में इसकी धड़कन सीने से धीमी होती है। दोनों के बीच गुस्से की झीनी चादर होती है। सांस का सिरा सीने से ही नहीं, पेट से भी जुड़ा होता है। दोनों के तारतम्य के बीच अभाव की ऊष्मा का अंतर होता है। अनकहे प्रेम को कहने की जरूरत महसूस किए बगैर जीवन आगे बढ़ जाता है। कुछ समझ में आया? ये जो कविता मैंने आपको सुनाई, ये कविता यतीश कुमार जी के संकलन आविर्भाव की है और ये कविता विनोद कुमार शुक्ल जी का जो बहुचर्चित उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, उस पर आधारित है। ये पूरा संकलन आविर्भाव 11 कालजयी उपन्यासों को पढ़ने के बाद यतीश कुमार जी के मन में उपजी कविताओं का संकलन है। तो आज मैं बात कर रहा हूं दीवार में एक खिड़की रहती थी की। एक कविता सुना दी, अब आप दूसरी कविता सुनिए। ओझल होने से पहले उसकी आवाज सुनी, पीछे आओ। ओझल होने से पहले उसकी आवाज सुनी, पीछे आओ। खुद का ओझल होना कहां दिखता है? ओझल से वापस आना दिखता है। कपड़े साफ थे, बस रंग फीका हो गया। मन साफ था, मन के रंग खिले हुए। तोता नीलकंठ लग रहा था, हाथी मन का हाथी, और आकाश नींद का आकाश। वो कमरे के जिस ओर होती उजाला उस ओर खिसक जाता। वो कमरे के जिस ओर होती उजाला उस ओर खिसक जाता। दोनों जागे थे और सब कुछ नींद में झूम रहा था। खामोशी आंखों में आंखें डालकर इतिहास से मुक्त हो जाती है। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। अब अगली कविता। वो रात की सुबह थी, तालाब में तारों की परछाई में उन दोनों को एक दूसरे की परछाई नहीं दिखी। वो रात की सुबह थी, तालाब में तारों की परछाई में उन दोनों को एक दूसरे की परछाई नहीं दिखी। तुम्हारे कंधे पर चंद्रमा बैठा है, लेटते हुए उसने कहा। चांद अब जमीन पर बिछ रहा है, देखते देखते तालाब में डूब गया। उसने कहा, वो डूबा नहीं, अदीठ मछली ने उसे निकल लिया। पर ये उस मछली का भ्रम है। चंद्रमा तो रोज नहाने आता है, नहाए तो उन्हें पेड़ धुला लगा। दुनिया ज्यादा हरी दिखी। आवाज की टहनी पर मुस्कान की चहचहाट फुदकती दिखी। प्रेम कपकपाते गर्व की दीप्ति को लीलते हुए शाश्वत समय की धारा में खुद को पिरो लेता है। जीवन के खंडहर से गुजरते हुए समय के रेशे को उंगलियों में फंसा लेता है। ये सिर्फ बहती नदी है, कालातीत जीवन शेष है जो पृथ्वी की सांस है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, उससे ये चंद कविताएं हैं। अगली कविताएं आप सुनिए। जिंदगी कभी कभी इतनी सुंदर लगती है कि मृत्यु समीप लगती है। जिंदगी कभी कभी इतनी सुंदर लगती है कि मृत्यु समीप लगती है। उसी पल ऐसा भी लगता है कि देर का जीवन अभी बचा है। उस पल भींच कर वो मुझे अदृश्य कर देना चाहती थी। उस पल ही अंकुरित बीज से पहली जड़ निकली होगी। उसी पल में पका हुआ आम टपका होगा चूमने धरती को, कहीं एक और आम उगा होगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। ओके, दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास। उस उपन्यास को पढ़ने के बाद यतीश कुमार जी के मन से निकली कविताएं, आविर्भाव नाम का ये संकलन, और इस उपन्यास यानी कि दीवार में खिड़की रहती थी पर आधारित अंतिम कविता। वो रास्ते पर था, रास्ता किसी के इंतजार में, वो बार बार इंतजार से टकरा रहा था। इंतजार को उसने चूमा तो वो उड़ गया। उसे उड़ना नहीं आता था तो वो डूब गया। डूबना हवा के साथ था।
हवा में रात रानी बसी थी, रात रानी कब महुआ में बदल गई पता नहीं चला। होश आया तो सपने का सुलझा प्रश्न हाथी की सूंड की तरह अंधेरे उजाले के बीच खिड़की से दिखी पाती के अंत में टंगा दिखा। वहां लिखा था, सरल नहीं अनिवार्यतः दुरूह है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी, तो मेरे साथ रहिए, यतीश कुमार जी को सुनते रहिए, मेरी जुबानी और मुझसे इश्क करते